ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड ए डी प्रोपोर्शनल और ए सी का डी एफ करस्पॉन्डिंग साइड, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, देन द टू ट्रायंगल आर सिमिलर, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये चीज़ अपने पास गिवन था क्वेश्चन में। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट अगर ऐसा रहा तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ का, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हमने जैसे पिछले वाले में किया है सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। क्या करना है, ए बी लेंथ का क्या करना है, अपने को डी साइड पे कट करना है। ठीक है, तो ए बी की लेंथ यहाँ पे कट किया, जितना लेंथ ए बी का है सेम लेंथ डी साइड पे कट किया, तो यहाँ पी पॉइंट आया। सेम ए सी लेंथ का डी एफ पे कट करना है, यहाँ क्यू पॉइंट पे आया। ठीक है, और ज्वाइन पी और क्यू को मिला देना है। ठीक है भाई, पी और क्यू को मिला दिया, वही चीज़ लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है कि कट डी पी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी एंड ज्वाइन पी क्यू। ठीक है, ज्वाइन द लाइन पी क्यू, तो ज्वाइन पी क्यू मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, आप समझ जाओ। ठीक है, इतना सब करने के बाद, ठीक है, जब इतना कंप्लीट हो जाए अब जाकर अपने को क्या करना है, देखिए ट्रायंगल ए बी सी में और ट्रायंगल डी पी क्यू में। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू में। ठीक है भाई, इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या नज़र आ रहा है भाई, सबसे पहले देखो तो ये क्वेश्चन में गिवन है इंक्लूडिंग, है ना, इंक्लूडिंग साइड प्रोपोर्शनल है, ये भी दे रखा है। ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ पे ज़रूरत क्या पड़ेगा, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। ये जो दोनों ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रेंट है, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, इन दोनों का साइड, है ना, ई एंगल ऑलरेडी इक्वल है, एंगल ए जो है एंगल डी का इक्वल है, ये गिवन में ही है क्वेश्चन। और ए बी का लेंथ जितना ए बी का है सेम लेंथ मैंने कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया है डी पी, है ना, ये कंस्ट्रक्शन ये गिवन है क्वेश्चन में, है ना। अब दूसरा सिमिलरली ए सी का लेंथ जितना है उतना डी क्यू, ये भी हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन, है ना। तो ये देखो दो साइड हो गया इक्वल, है ना, और एक एंगल हो गया, दो साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स। ठीक है ना, मतलब एंगल्स का इंक्लूडिंग साइड, अगर या ऐसे बोल सकते हो एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड दोनों ट्रायंगल का क्या है, इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एस एस ए एस कॉन्ग्रेंसी से ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल डी पी क्यू का, है ना जी। अगर कॉन्ग्रेंट है तो मैंने पहले बोला था कॉन्ग्रेंट है तो ऑल साइड इज इक्वल, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, एंड दूसरा होता है ऑल एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो इसका मतलब हो गया बी जो एंगल है वो पी एंगल का इक्वल होगा, एंगल सी जो होगा वो अगर बोले तो एंगल क्यू का इक्वल में होगा, है ना भाई। और ए तो डी गिवन ही है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब एंगल ए जो है वो डी गिवन ही है, और बी जो होगा वो पी का होगा, और एंगल सी जो होगा एंगल क्यू का होगा। ठीक है जी, इतना बात अपने को समझ में आ गया। चलिए अब जो तीसरा पॉइंट है, दूसरा क्या दे रखा है, ये रेशियो, है ना। अब यहाँ से एक चीज़ हम लोग को निकालना है, पी क्यू जो है वो पैरेलल होगा ई एफ का, ये काम अपने को अब करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए देखिए ट्रायंगल छोड़िए, आप डायरेक्ट कर लो यहीं से, गिवन जो दे रखा है ए बी अपॉन का डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन का डी एफ, है ना, ये गिवन है। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको अपोजिट कर दो। ठीक है, मैथ में कर सकते हैं डी ई अपॉन का ए बी कर लो, है ना, और डी एफ अपॉन का क्या कर लो, ए सी कर लो, है ना, कर लिए। अब देखिए ए बी के लेंथ हमने क्या रखा है डी पी, तो हम ए बी की जगह पे हम डी पी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना जी।
लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी जो है जितना लेंथ ए बी का है सेम लेंथ मैंने डी पी कट कर रखा है, ठीक है ना, साइड है डी पे, और सिमिलरली मैंने जितना लेंथ ए सी का है उतना मैंने क्या कट कर रखा है डी क्यू का, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डी क्यू, ठीक है। अब जब इतना हो जाए तो बोथ साइड -1 बाय -1 है ना, दोनों साइड -1 कर दो तो क्या आ जाएगा डी ई अपॉन डी पी -1 इक्वल टू डी एफ अपॉन का डी क्यू -1 है ना, ये अलग है। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए डी पी एलसीएम आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा डी ई है ना, माइनस का यहाँ कितना डी पी, यहाँ एलसीएम क्या डी क्यू, यहाँ कितना डी एफ माइनस का डी क्यू है ना भाई। अब देखिए थोड़ा सा डी ई में से अगर डी पी जाएगा तो क्या बचेगा पी है ना, ये पिछले 2 थ्योरम में भी पढ़ा चुका हूँ तो आपको पता ही होगा, पी ई अपॉन का क्या बन गया डी पी। सिमिलरली डी एफ में से अगर डी क्यू माइनस गया तो क्या बचा एफ क्यू है ना, क्या बचा एफ क्यू लिखो या क्यू एफ लिखो तो बेहतर है, आपके बुक में भी है, अपॉन का क्या बन गया डी क्यू। अब फिर से उल्टा कर दो, डी पी अपॉन का पी इजकल टू डी क्यू अपॉन का क्यू एफ। अब ज़रा देखिए डी पी अपॉन का पी और डी क्यू अपॉन का क्यू एफ, ठीक है। अगर इस तरीके से होता है किसी भी ट्रायंगल में तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से साइड का रेशियो अगर क्या हो रहा है प्रोपोर्शनल हो रहा है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है ना, क्या होगा ये पी क्यू लाइन होगा, ये तभी पॉसिबल है जब ये पी क्यू ई एफ का पैरेलल होगा है ना, ये प्रूव कर चुके हैं हम लोग पहले भी कन्वर्स ऑफ बीपीटी में है ना। तो ये पी क्यू जो होगा ये ई एफ का पैरेलल होगा तभी जाके ये रेशियो प्रोपोर्शनल होगा है ना। जब इतना अपने को पता चल जाए तो पैरेलल है, अगर पी क्यू लाइन अगर पैरेलल है ई एफ का तो इसका मतलब तो ये हम समझे ना भाई, अगर पैरेलल है तो ये दो लाइन जब पैरेलल होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन हम पहले भी बता दिए हैं इसका कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पे पी एंगल का इक्वल कौन होगा एंगल ई है ना, और सिमिलरली क्यू का एंगल इक्वल कौन होगा एंगल एफ है ना भाई। तो इट मीन्स एंगल पी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ई का, और एंगल क्यू जो होगा वो इक्वल होगा एंगल एफ का है ना। अगर पैरेलल है तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होगा इक्वल होगा। अब क्या करना देखो, अब अपना सिंपल काम है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल किस में लेना है डी ई एफ में, ठीक है। अब देखो एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल में है ना भाई, एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है। एंगल बी बराबर क्या है एंगल पी, यहाँ पे हमने प्रूफ कर रखा है बी बराबर क्या है पी, एंगल बी बराबर एंगल पी है, और एंगल पी बराबर क्या है ई आया है, एंगल पी बराबर क्या आया एंगल ई आया है। तो डायरेक्ट क्या हम लिख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल पी ई, कोई दिक्कत नहीं, बी बराबर पी है पी बराबर ई है तो बी बराबर क्या होगा ई हो जाएगा है ना भाई। सेम वैसे ही है, अगर देखिए एंगल सी बराबर क्या है क्यू है, एंगल सी बराबर क्या है एंगल क्यू है ना भाई, एंगल सी बराबर एंगल क्यू, और एंगल क्यू बराबर क्या है एंगल एफ, एंगल क्यू बराबर क्या है एंगल एफ। तो क्या हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल सी बराबर एंगल क्या है एफ है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सी बराबर क्यू है क्यू बराबर एफ है तो सी बराबर क्या हो जाएगा एफ है ना। तो यहाँ पे ट्रिपल ए सिमिलरिटी से हम बोल सकते हैं, ट्रिपल ए सिमिलरिटी से एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ का,